सवाल करके कांग्रेस की नेता थी जिसकी हत्या होगी। देखिए, भाजपा शासित राज्य में जब भाजपा की सरकार राजस्थान में आई थी, कांग्रेस पहले थी वहाँ, जब उसके बाद भाजपा की सरकार राजस्थान में आई तो राजस्थान में भी बेटियों पर अत्याचार होने लगे। ऐसे ही हरियाणा में सरकार आई है भाजपा की, तो हरियाणा में बेटियों पर अत्याचार होने लगे हैं ज़्यादा। तो ये भाजपा शासित राज्यों में बेटियों पर अत्याचार होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उनको इंसाफ कितना मिल रहा है। अब उनको इंसाफ की क्या उम्मीदें करें? अब कोई जंगल राज में रह रहे हैं क्या? वैसे तो तुम इतने बड़े बड़े दावे करो हो कि जंगल राज नहीं है, हम व्यवस्था सुधारेंगे, बेटियां गहने पहन के निकलेंगी, बेटियां, अरे बेटी तो ठीक से जी नहीं पा रही तुम्हारे शासित राज्यों में, क्या कहें। ये हिमानी नरवाल का दोष था कि वो बेटी थी, ये हिमानी नरवाल का दोष था कि वो कांग्रेस परिवार से जुड़ी हुई थी, ये हिमानी नरवाल का दोष था कि वो एक महिला के रूप में इस धरती पर जन्म लिए। कांग्रेस को भी कुछ करना चाहिए, उसकी नेता है, कल होकर के आज हिमानी नरवाल है, कल आपका भी नंबर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, सबने एक्शन लिया है। आप तमाम चीज़ों को देखेंगे, हरियाणा कांग्रेस ने बहुत सारे लीडरों ने इस विषय में जो है बातचीत भी की है गवर्नमेंट से, और वहाँ के आला अधिकारियों से बात किया है, और तमाम कांग्रेस के एक छोटे से लेकर एक बड़े पेज तक के उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और लेकिन बात यही नहीं रुक जाती कि श्रद्धांजलि हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बात यहाँ बड़े लीडर की भी है। जब एक लीडर नहीं सेफ रह सकती तो और महिलाओं की क्या तुम उम्मीद करोगे भाई? कल को हिमानी का नंबर था, कल को आपका है, कल को परसों को हमारा है, यही जो सिलसिला चलता रहा। और ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, भाजपा की एक नेत्री थी, वो उनकी भी डेथ हो गई थी, ले जाकर के गोवा में उनकी जो हत्या हो गई थी, और हरियाणा से थी वो भी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, थी वो, हाँ, बिग बॉस में भी गई थी वो, सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट की मैं बात कर रही हूँ। अपने बेबाकी के अंदाज के लिए वो जानी जाती थी महिला, बेशक वो भाजपा में थी, लेकिन उस समय भी हमारी उनके परिवार के साथ सिंपैथी थी, हमने श्रद्धांजलि भी उनको दिया। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी, इनकी अपनी पार्टी की लीडर थी, उसके केस में क्या रहा क्या नहीं रहा वो आज आप देख रहे हैं। दूसरी बात, और सिलसिला बढ़ गया है, घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। तो क्या यही होगा महिलाओं के साथ? चाहे वो महिला भाजपा की कार्यकर्ता हो, भाजपा की नेता हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, तो महिला होना जुर्म है क्या? भाजपा के सरकार में, देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में, तो बेटी होना गुनाह है क्या? ये जितने भी नेता हैं सारे बेटियों से पैदा हुए हैं, कोई ईमेल से डाउनलोड नहीं किया गया है। उससे पहले अगर हिमानी नरवाल की बात करें और अपने फोगाट जी की बात की, उससे पहले सिद्धू मूसेवाला भी कांग्रेस से थे। सिद्धू मूसेवाला की निर्मम करके हत्या की गई पंजाब में। आप सभी को पता है कि किस तरीके से हत्या हुई सिद्धू मूसेवाला की। जब ये इतने चर्चित लोग, इनकी सेफ्टी नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो आम पब्लिक का क्या करोगी? तुम्हें मतलब बस अपने घर बनने में, भ्रष्टाचार करने में और अपने घोटाले छुपाने का ही फुर्सत है? ईडी सीबीआई का उल्टी सीधी जगह इस्तेमाल करने का ही फुर्सत है? बताइए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आम जनता का क्या? आम जनता का क्या? तुम वही जवाब दो ना। सरकार में तुम हो, सत्ता में तुम हो। अगर सत्ता में कांग्रेस होती हरियाणा में, तो ये ढोल पीट के मर जाते सारे के सारे भाजपाई, जंगलों की चूल्हे हिला देते ये। तो कांग्रेस को किसने रोका? कांग्रेस भी करे। अब एक बात बताइए, हम तो करते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हमने जब भी किया, जब बेटियों के लिए हरियाणा की बेटी बैठी हुई थी, ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, हमने तब भी किया। लेकिन सुना किसने? भाजपा का वो सांसद आज भी खुलेआम घूम रहा है जिसने बेटियों का उत्पीड़न किया है। कांग्रेस तो कर रही है जो कांग्रेस को करना चाहिए, जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, जो कांग्रेस की जिम्मेदारी होती है, वो करती है। बशर्ते गवर्नमेंट नहीं सुनती तो इसका एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है। तो इसमें कांग्रेस की कहाँ गलती है भाई? तो लगता है कि विपक्ष उतना मजबूत है जितना उनको होना चाहिए। देखिए, विपक्ष मजबूत लोकसभा चुनाव के बाद से काफी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है विपक्ष? क्यों नहीं निभा रहा है? आप बताइए, कहाँ कोई ऐसा अत्याचार हो रहा हो जहाँ विपक्ष ने उस आवाज को बुलंद ना किया हो, या उनके परिजनों से नहीं मिले हो, परिवार वालों से नहीं मिले हो, या फिर देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों के मुद्दे हो, नौजवानों की नौकरी की बात हो, पुरानी पेंशन की बात हो, विपक्ष निभा रहा है अच्छे से। कांग्रेस पार्टी उठा रही है मुद्दे। भी कहा कि बीजेपी होती तो चूल्हे हिला देती। देखिए, ये लोग करते हैं बदतमीजियाँ, कांग्रेस बदतमीजियाँ नहीं करती है, ये बदतमीजियाँ करते हैं। आपको याद होगा जब राजनाथ सिंह जी बैठे थे, स्मृति ईरानी आंदोलन में बैठी थी, किस तरीके के घटिया बातें करते थे ये लोग। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने किया? सिलेंडर लेके बैठ गई स्मृति ईरानी, तो वो तो घटिया बात। अब कहाँ है फिर वो? अब भी बताइए कहाँ है वो? सत्ता में है तो सत्ता में से क्या बताओ? हम लोग तो बैठते हैं, हमने तो पूरा दिल्ली का घेराव किया था, इतनी भारी संख्या में। अभी उत्तर प्रदेश का 18 दिसंबर को घेराव किया था, महंगाई को मुद्दों को लेकर के किया था ना, विधानसभा का घेराव मजबूती से किया था। 25-30 हजार लोगों के साथ में घेराव किया था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और ऐतिहासिक घेराव था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं? ये वाहियात पने से अपनी चीजों को दर्शाते हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से दिल्ली हरियाणा में डेथ हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, वहीं पे बिहार में एक लड़की दिल्ली से जाकर के बंदूक लहराती है और पुलिस उसको पकड़ के अंदर डाल देती है।
कोई पुलिस हथियार लहरा रही है। देखिए इधर हिमानी नरवाल की हत्या होना और एक लड़की का उधर वो ड्रामा करना और उसके बाद में पूरे मीडिया को हिमानी नरवाल के पीछे नहीं लगाया गया, मीडिया को पूरा बिहार की लड़की के पीछे लगा दिया। वो ज्यादा जरूरी थी या जिसकी बेटी चली गई वो ज्यादा जरूरी थी? बताइए। कौन दिखा रहा? कोई तो नहीं दिखा रहा। किसने कहा आप नहीं दिखा रहा वाले है? कांड अब एक बात बताइए, जमुई वाले कांड को कितने लोगों ने दिखाया? अगर नहीं दिखाते तो आप इंटरव्यू करने आते यहाँ पर? आप भी तो उसी मुद्दे पे इंटरव्यू करने आए थे मुझसे 4 दिन पहले। फिर तो दिखाया उसको, तभी तक आप तक खबर पहुंची थी ना।